जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम अपने टेंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 को करने वाले हैं, जिसे हम WH फैमिली के नाम से जानते हैं। WH फैमिली के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, जिसका अनुवाद करते समय हमें उन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखनी होती है। तत्पश्चात जिस तरीके से आपका यस नो टाइप के कुछ सेंटेंस बनते हैं, उसी तरीके से आगे हम उसे बनाते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इसमें आज हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य राम कहाँ पहुँच चुका है। सबसे पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले इसका अनुवाद करते समय, इसे ट्रांसलेट करते समय हम WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली के वर्ड को सबसे पहले हम लिखेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हम हैज़ को यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल नंबर का है तो हम हैव यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देन फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इस तरीके से ये जो हमारा सेंटेंस है ये बन के तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं, बनाते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH फैमिली को का वर्ड खोजना होता है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड को खोजते हैं। यहाँ वर्ड दिया हुआ है कहाँ, तो सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे वेयर। अब हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो राम है, तो राम इज अ सिंगुलर नंबर। राम सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़। वेयर हैज़ राम। राम का जो आर होगा वो कैपिटल होगा, बिकॉज राम इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन है यहाँ पे राम। देन सब्जेक्ट है, हो गया हमारा। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुँचना, पहुँचने की इंग्लिश होती है रीच, रीच्ड, रीच्ड हो जाएगा यहाँ पे REACHED।
रीच्ड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है सीता और गीता। सीता और गीता क्या खा चुकी हैं? सीता और गीता क्या खा चुकी हैं? तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यहाँ देखने को मिल रहा है क्या। अब आप कहोगे कि सर जी क्या तो इससे पहले वाले में भी आ रहा था जो यस नो टाइप था। तो यस नो टाइप में जो क्या था वो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा था। यहाँ ये जो क्या है इसका मतलब व्हाट है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। वाक्य के कहाँ आ रहा है? ये बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे लगाएंगे व्हाट। अब सीता और गीता जो है ये कैसे हैं? ये प्लूरल्स नाउन्स है। व्हाट हैव सीता, सीता का एस कैपिटल होगा यहाँ पे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन, एंड गीता, गीता का भी जी कैपिटल होगा। अब देखिए सीता दो तरीके से लिख सकते हैं, SITA सीता लिखेंगे तो भी सही है, SEETA सीता लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, अलग अलग लोग स्पेलिंग से लिखते रहते हैं। जैसे GITA गीता लिख दूं तो भी सही है, और GEETA गीता लिखा हुआ है ये भी सही है। विवाद मत करना कभी किसी से। What have सीता एंड गीता ईट। अब यहाँ पे खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट मतलब खाना। ईट एट ईटन बनता है, ईट एट ईटन। हो गया यहाँ तक सभी का। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश क्यों सो चुका है। रमेश क्यों सो चुका है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे WH फैमिली को खोजेंगे। तो WH फैमिली का वर्ड है यहाँ पे क्यों। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वाई। रमेश, रमेश क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे हैज़। वाई हैज़ रमेश, रमेश का आर जो होगा वो कैपिटल होगा बिकॉज रमेश इज अ प्रॉपर नाउन। रमेश, वाई हैज़ रमेश, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट बनता है SLEPT, स्लेप्ट। नेक्स्ट है वह वहाँ कब पहुँच चुका है। वह वहाँ कब पहुँच चुका है। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड कब। कब की इंग्लिश होती है when। when, अब यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो वह है। वह जो है वो सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होता है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। when हैज़, और यहाँ पे लिखेंगे ही। ही का H स्मॉल होगा क्योंकि ये नाउन नहीं है प्रोनाउन है। when has he reached, और वहाँ there, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अध्यापक
क्या पढ़ा चुके हैं। अध्यापक क्या पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ हम क्या, जिसकी इंग्लिश होगी क्या, व्हाट। व्हाट अध्यापक क्योंकि सिंगुलर नंबर में है, तो हम यहाँ पे हैज़ का यूज करेंगे। व्हाट हैज़ टीचर टॉट। पढ़ाना मतलब टीच, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। What has teacher taught? आज के लिए इतने सेंटेंसेस का अभ्यास हमने किया। आशा करता हूँ कि ये जिन सेंटेंसेस का अभ्यास आपको कराया जा रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।